Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about part 2 of hybridoma technology, that is production of monoclonal antibodies. अब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किस तरह बना सकते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी एनिमल में एंटीजन इंजेक्ट करते हैं जिसे हम इम्यूनाइज्ड एनिमल कहते हैं। उसके बाद उससे एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट आइसोलेट की जाती हैं, उन्हें इन विट्रो कल्चर करते हैं और फिर हम सेलेक्ट करें स्पेसिफिक वो बी सेल क्लोन जो हमारी डिज़ायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाए। लेकिन इस अप्रोच में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला कि नॉर्मल बी लिम्फोसाइट्स को कल्चर करने में कम ही सक्सेस मिली है। दूसरा जो है, हमें कॉन्टीन्यूअस सप्लाई चाहिए एंटीबॉडीज़ की और वो इमोर्टल सेल ही दे सकती है। जो हमारी बी लिम्फोसाइट है उसकी लाइफ जो है कुछ ही डेज़ की है, उसके बाद हमारी एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट मर जाएगी और हमारी एंटीबॉडी जो है मिलनी बंद हो जाएगी। इमोर्टल एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो नेचर में एक ही डिजीज़ में होती है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। ये बी लिम्फोसाइट्स का कैंसर है। इसमें जो है बी सेल वो कॉन्टीन्यूसली एंटीबॉडीज़ बनाती रहती हैं और माइलोमा सेल्स को लैब में कल्चर करना भी आसान है। तो कॉलर और माइलस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन माइलोमा सेल्स को और एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स को फ्यूज़ करके हाइब्रिडोमा बनाया और उन हाइब्रिडोमा को यूज़ किया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, और जिस टेक्नोलॉजी से किया उसका नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। कॉलर और माइलस्टीन ने 75 में ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी जिसके लिए उन्हें 1984 में नोबेल प्राइज़ मिला था। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है हाइब्रिड सेल से। यहाँ ये हाइब्रिड सेल हैं माइलोमा सेल प्लस बी लिम्फोसाइट्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम एब्रीवेशन में स्मॉल MAB और MOAB लिखते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सारी आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एक सिंगल बी क्लोन से डेराइव होती हैं। ये एंटीबॉडी जो है एक एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होती हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में देखिए, ये हमारा एक एनिमल है माउस, उसमें हम एंटीजन इंजेक्ट करते हैं। इससे हम एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट लेते हैं, फिर उन्हें फ्यूज़ कराते हैं माइलोमा सेल से। ये जो हाइब्रिड सेल बनती है ना, हाइब्रिडोमा कहते हैं। इन्हें हम ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम में हम पॉजिटिव सेल्स सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनकी क्लोनिंग करके उनसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोडक्शन कराते हैं। अब देखते हैं हम डिटेल में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इम्यूनाइजेशन और स्प्लेनेक्टोमी, फिर आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल्स, फिर हम सेल फ्यूज़न कराते हैं। उसके बाद सिलेक्शन करते हैं हाइब्रिडोमा का हेड मीडियम पे, फिर हम अलग अलग करते हैं हाइब्रिडोमास को, फिर जो हाइब्रिडोमा की प्रोडक्ट है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और फिर डिज़ायर्ड हाइब्रिडोमा का प्रोपगेशन करते हैं और फिर फ्यूचर यूज़ के लिए उस हाइब्रिडोमा को स्टोर करते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं एक एक स्टेप। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन और स्प्लेनेक्टोमी में क्या होता है। सबसे पहले हम एनिमल के अंदर एक एंटीजन इंजेक्ट करते हैं। एंटीजन के साथ हम एडजुवेंट मिलाते हैं जो उस मॉलिक्यूल की एंटीजेनिसिटी बढ़ाता है। उसके बाद हम उस एंटीजन की बूस्टर डोज देते हैं। बूस्टर डोज जो है वो स्टिमुलेटेड बी सेल की पॉपुलेशन को बढ़ा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हों। जब हम लास्ट डोज देते हैं उसके 3 दिन बाद हम एनिमल को किल कर देते हैं और उससे स्प्लीन रिमूव करते हैं। स्प्लीन जो है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पर आपकी एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट एंटीजन से इंट्रैक्ट करती है। स्प्लीन को रिमूव करने के बाद हम इस स्प्लीन को डिसरप्ट करते हैं, अलग अलग सेल्स में तोड़ते हैं एंजाइम ट्रीटमेंट देकर और मैकेनिकली। उसके बाद जो वो सारी सेल्स हैं उन सारी सेल्स में से बी लिम्फोसाइट को हम आइसोलेट करते हैं बाय यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमारे पास यहाँ एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स आ गई। अब हमें दूसरी सेल चाहिए माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स क्या हैं? ये कैंसरस सेल्स हैं और इन्हें हम बोन मैरो से आइसोलेट करते हैं। जो हम माइलोमा सेल हाइब्रिडोमा फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं उसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली तो वो सेल जो है एंटीबॉडी ना बनाए और दूसरा उसके अंदर एक एंजाइम की कमी हो, वो है HGPRT। अब ये जो म्यूटेंट माइलोमा हमें सेल चाहिए, ये म्यूटेंट हम बनाते हैं सेल फ्यूज़न से कुछ वीक पहले। हम इन माइलोमा सेल्स को ग्रो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 8-एज़ागुएरिन। 8-एज़ागुएरिन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। जो भी सेल इस न्यूक्लियोटाइड एनालॉग को इनकॉर्पोरेट कर देती है अपने DNA में, वही सेल मर जाती है। यानी कि 8-एज़ागुएरिन की प्रेजेंस में सिर्फ वो सेल ग्रो कर सकती है जिसके अंदर HGPRT एंजाइम डेफिशिएंट हो। तो इस मीडियम पे ग्रो करके हम म्यूटेंट माइलोमा सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। ये जो म्यूटेंट माइलोमा सेल्स है अब इनके अंदर HGPRT एंजाइम
फंक्शनल नहीं है और ना ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन की एबिलिटी रखती है। अब थर्ड स्टेप है सेल फ्यूज़न। हम एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल दोनों सेल्स को फ्यूज़ करके यहाँ पर हाइब्रिड सेल बनाते हैं। फ्यूज़न जो किया जाता है वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में कराया जाता है। पीईजी क्या है, मेम्ब्रेन फ्यूज़न कराता है। और दूसरा कंपोनेंट जो हम लेते हैं वो 30 to 40% डाईमिथाइल सल्फोक्साइड लेते हैं। ये जो है आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है और बी लिम्फोसाइट और माइलोमा सेल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ली जाती है सॉल्यूशन में। अब फ्यूज़न के बाद हमें 5 तरह की सेल्स मिलती हैं। राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये है एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट और ये है माइलोमा सेल्स। जब हम पीईजी डाल के फ्यूज़न कराएंगे तो फ्यूज़न बी सेल्स का भी हो सकता है, फ्यूज़न माइलोमा सेल्स का भी हो सकता है, और बी और माइलोमा सेल का फ्यूज़न भी हो सकता है, और कुछ सेल्स जो हैं वो अनफ्यूज्ड भी रह सकती हैं। तो यहाँ पर हमें 5 तरह की सेल मिलती हैं: अनफ्यूज्ड बी लिम्फोसाइट, फ्यूज्ड बी लिम्फोसाइट, हाइब्रिड सेल्स, फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। अब जो आपकी बी लिम्फोसाइट है इसके अंदर एचजीपीआरटी एंजाइम प्रेजेंट है, तो अनफ्यूज्ड बी लिम्फोसाइट में भी प्रेजेंट है, फ्यूज्ड बी लिम्फोसाइट में भी प्रेजेंट है और हाइब्रिड सेल्स में भी। जो आपकी माइलोमा सेल है इसके अंदर एचजीपीआरटी एंजाइम नहीं है, ना अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स में भी नहीं होगा, फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स में भी नहीं होगा, लेकिन हाइब्रिड सेल के अंदर एचजीपीआरटी एंजाइम होगा क्योंकि वो एंजाइम बी लिम्फोसाइट के अंदर प्रेजेंट था। अब जब हम फ्यूज़न कराते हैं उसके बाद हमें डिज़ायर क्या है कि सिर्फ हाइब्रिड ओमा की हमें ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा सेल जो है वो ग्रो ना करें, तो अब हम सिलेक्शन लगाते हैं यहाँ पर कि इन हाइब्रिडोमास को ग्रो कराते हैं हेड मीडियम पे। हेड मीडियम पे सिर्फ हाइब्रिड सेल्स ही ग्रो करती हैं। अब कैसे करती हैं वो देखते हैं, उसे हम हेड सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। हेड मीडियम के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं: H फॉर हाइपोजेंथीन, A फॉर एमिनोप्टेरिन एंड T फॉर थाइमिडीन। अब कोई भी सेल अगर ग्रो करती है तो वो अपने डीएनए की सिंथेसिस करती है। अब डीएनए की सिंथेसिस करती है तो उसे न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ती है। सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के 2 पाथवे होते हैं, डी नोवा पाथवे और साल्वेज पाथवे। डी नोवा पाथवे जो है वो ब्लॉक करती है ये एंटीबायोटिक एमिनोप्टेरिन। राइट हैंड साइड में देखिए, जो डी नोवा पाथवे में है वहाँ पर डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है। इस स्टेप को बंद करती है ये आपकी एंटीबायोटिक एमिनोप्टेरिन। तो आपका डी नोवा पाथवे जो है बंद हो गया उन सेल्स का जो हेड मीडियम पे ग्रो कर रही हैं। अब जो है सेल को दूसरा आपका पाथवे यूज़ करना पड़ेगा, साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे यूज़ करने का क्या है, साल्वेज पाथवे के लिए हमें प्रीकर्सर्स मीडियम में देने पड़ेंगे और साथ में उस सेल के अंदर 2 एंजाइम होने चाहिए, एचजीपीआरटी और टी, जिससे कि वो इन प्रीकर्सर को यूज़ करके न्यूक्लियोटाइड बना सके। तो हाइपोजेंथीन और थाइमिडीन ये दोनों प्रीकर्सर हैं और 2 एंजाइम की ज़रूरत है पड़ेगी हमें, एचजीपीआरटी और टी, ताकि इन दोनों प्रीकर्सर को यूज़ करके हम न्यूक्लियोटाइड बना सकें साल्वेज पाथवे में। अब जब हेड मीडियम पे हमारी वो 5 तरह की सेल्स ग्रो करेंगी तो आपको जो है एमिनोप्टेरिन एंटीबायोटिक की वजह से कोई सी भी सेल डी नोवा पाथवे यूज़ नहीं कर पाएगी। उन सेल्स को डिपेंड होना पड़ेगा साल्वेज पाथवे पर। अब जो है क्योंकि जो माइलोमा सेल्स हैं उनके अंदर एचजीपीआरटी एंजाइम नहीं है, तो फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स जो है वो हेड मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। अब जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स है उनके अंदर एचजीपीआरटी एंजाइम है, लेकिन बी लिम्फोसाइट की जो लाइफ है वो बहुत कम दिन होती है, कुछ दिन, तो वो भी कुछ टाइम के बाद मीडियम से चली जाएगी। सिर्फ हाइब्रिड सेल्स जो हैं माइलोमा की और कैंसर सेल के बीच की जो हाइब्रिड सेल्स हैं सिर्फ ये ग्रो कर पाएंगी आपके हेड मीडियम में, क्योंकि इनके अंदर एचजीपीआरटी एंजाइम जो है वो बी सेल से आएगा और इनडेफिनेट ग्रोथ की एबिलिटी जो है वो माइलोमा सेल्स पर आएगी। अब जो इस सेल पर जो भी सेल ग्रो कर रही है वो सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल ही ग्रो कर पाएंगी। आपकी जो है इंडिविजुअल माइलोमा सेल और बी लिम्फोसाइट इस पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। अब जो हमारे हाइब्रिडोमा बने, बहुत सारे हाइब्रिडोमा बने हैं। अब जब ये हाइब्रिडोमा एक साथ ग्रो करते हैं तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनेगी। अब पॉलीक्लोनल क्यों बनेगी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, जो एंटीजन हमने दिया था ये मल्टीवैलेंट है, इस पे 4 एपिटोप हैं। तो एक एपिटोप से एक बी लिम्फोसाइट बाइंड करेगी, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी और चौथे से चौथी। तो जो हाइब्रिडोमा बने हैं वो हाइब्रिडोमा में कोई बी सेल ए एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होगी, कोई 2 के लिए, कोई 3 के लिए, कोई 4 के लिए। तो अगर ये सारे हाइब्रिडोमा हम एक साथ ग्रो कराएं तो जो हमारा रिजल्ट है वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होगा, लेकिन हमें चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो हम क्या करेंगे, इन सारे हाइब्रिडोमास को
डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट हम इस एक्सटेंट पे करेंगे कि एक सैंपल के अंदर सिर्फ एक ही हाइब्रिडोमा आए। इस मेथड को कहते हैं हम लिमिटिंग डाइल्यूशन मेथड। लिमिटिंग डाइल्यूशन मेथड में जो आपके हाइब्रिडोमा का सस्पेंशन है उसे सीरियली डाइल्यूट करते चले जाते हैं, और लास्ट डाइल्यूशन में जब आपके लास्ट सैंपल में एक हाइब्रिडोमा रह गया तो उन्हें अलग अलग वेल्स में ग्रो कराते हैं। ये नीचे हमने एक माइक्रोटाइटर प्लेट दिखाई, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वेल्स होते हैं। एक वेल में हम एक हाइब्रिडोमा को ग्रो कर रहे हैं। जब हाइब्रिडोमा ग्रो होगा तो वो मीडियम के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं ये है सारी मोनोक्लोनल, अलग अलग है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी किस एपिटोप के लिए स्पेसिफिक है। तो ये हम करेंगे स्क्रीनिंग एलाइजा मेथड से। तो एलाइजा मेथड से हम स्क्रीनिंग करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा हाइब्रिडोमा कौन सी एपिटोप के लिए आपका एंटीबॉडी बना रहा है। और जब हम ये जान लेंगे कि ये हाइब्रिडोमा कौन इस एपिटोप के लिए बना रहा है, ये हाइब्रिडोमा इस एपिटोप के लिए बना रहा है, तो हम इन हाइब्रिडोमास को अलग अलग कर देंगे। एक दूसरे से अलग अलग करके इन पे नंबरिंग डाल के हम इन्हें अलग अलग जो है ग्रो कराएंगे। अब जब हम इन्हें अलग अलग ग्रो कराएंगे, ग्लो हाइब्रिडोमा जो है हमें पता चल गया कि हमारे डिज़ायर्ड एंटीबॉडी का हाइब्रिडोमा ये है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम उन्हें ग्रो कराएंगे इन वीवो और इन विट्रो। दो मेथड हम यूज़ करते हैं। इन वीवो का मतलब इन लिविंग सिस्टम, इन विट्रो का मतलब इन लैब। अब इन वीवो मेथड में हम क्या करते हैं कि हाइब्रिडोमा इंजेक्ट कर देते हैं माउस में, और उसके बाद उसका एसेटिक फ्लूइड लेते हैं और उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है प्योर कर लेते हैं। इन विट्रो मेथड में क्या है, हम हाइब्रिडोमा सेल्स को आपका कल्चर करते हैं, सेल कल्चर करते हैं लैब में, और ये प्रोड्यूस करती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इनके सुपरनेटेंट से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो प्योर कर लेते हैं। अब लास्ट में हम स्टोर करते हैं हाइब्रिडोमा को। जो हाइब्रिडोमा हमने अलग अलग कर लिए, सेलेक्ट कर लिए कि हमारा कौन सा डिज़ायर्ड एंटीबॉडी बना रहा है, फिर इन हाइब्रिडोमा को हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख देते हैं कि इन फ्यूचर हमें तब भी ज़रूरत हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए तो हम फ्यूचर में इन्हें यूज़ कर सकें। अब लास्ट में हम समरी देखते हैं इस टेक्नोलॉजी की। हमने सबसे पहले एक एनिमल लिया माउस, उसके अंदर एंटीजन इंजेक्ट किया, फिर हमने उसमें से स्प्लीन निकाली, स्प्लीन में से हमने बी लिम्फोसाइट्स, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स प्योरीफाई करी। यहाँ से हमने म्यूटेंट माइलोमा सेल्स ली जिनमें GPRT एंजाइम नहीं है। फिर सेल फ्यूज़न कराया इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, और हमने हाइब्रिड सेल्स बनाई। हाइब्रिड सेल का हमने सिलेक्शन किया हैट मीडियम पे। सिलेक्शन करने के बाद जो आपके हाइब्रिडोमास थे उन्हें हमने आइसोलेट करा, अलग अलग किया और अलग अलग ग्रो कराया। फिर ग्रो करा के जो उनकी प्रोडक्ट बनी उसकी हमने स्क्रीनिंग करी आपकी एलाइजा मेथड से, और जो आपका एपिटोप है अलग अलग इंडिविजुअल एपिटोप को हमने प्रोपगेट कराया या तो इन विट्रो या इन वीवो, और उसके बाद हमने वहाँ से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है प्योरीफाई कर ली। फिर लास्ट में हमने क्या किया, स्टोर किया अपने हाइब्रिडोमास को फॉर फ्यूचर यूज़। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। थैंक यू।